गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। यूपी में आज किसानों का बड़ा प्रदर्शन। कृषि कानून और गन्ने के बकाया भुगतान का मुद्दे पर मुजफ्फरनगर में महापंचायत में 300 से अधिक किसान संगठन के जुटने का दावा। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के होंगे 60 संगठन। मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। पूर्व में मुजफ्फरनगर में तैनात अफसरों को बुलाया गया। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने किसान महापंचायत पर राजनीति से प्रेरित होने के आरोपों को किया खारिज। कहा, ना तो चुनाव लड़ेगा किसान मोर्चा, ना ही किसी भी राजनीतिक दल को देगा समर्थन। आदमी कोई हो सकता है, उसकी विचारधारा हो सकती है कि जो चुनाव की जिसने बात करी, लेकिन संयुक्त मोर्चे तो चुनाव के पक्ष में नहीं है। मुजफ्फरपुर में किसान महापंचायत में बड़ी तादाद में नजर आई महिला प्रदर्शनकारी। सरकार को दी चुनौती। यूपी के शाहजहांपुर से भी देखिए ऐसा है, अब तक तो संयुक्त किसान मोर्चा ने आदेश कोई दिया नहीं है कि शांतिपूर्वक बनाए रखने का आदेश दिया है। आगे हम गम नहीं खाएंगे। यूपी के शाहजहांपुर से भी बड़ी तादाद में किसान मुजफ्फरपुर पहुंचे। बसों की छतों पर बैठकर आते दिखे प्रदर्शनकारी। अंबाला से हजारों किसान मुजफ्फरपुर आए। बसों और निजी वाहनों से किया सफर। अंबाला से निकले किसानों ने केंद्र सरकार को दी धमकी। अगर संयुक्त किसान मोर्चा ने भेजा बुलावा तो दिल्ली में भी दिखा देंगे, ऐसा ही नजर। अमृतसर से भी बड़ी तादाद में किसान मुजफ्फरपुर आए। सड़कें प्रदर्शनकारियों से भरी। आज होने वाले महापंचायत पर बोले योगी के मंत्री सतीश महाना। कहा, हम किसानों का करते हैं सम्मान, किसान हमारे साथ। किसानों के लिए जो योजनाएं हमारे केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने किया है, इतिहास उठाकर कोई बता दे, इसके ऊपर चाहे डिबेट कर ले सार्वजनिक रूप से कि किसने दिया। दिल्ली पहुंचे असम के सीएम ने कार्बी आंगलांग और बोडो समझौते का दिया हवाला। शांति स्थापना में मदद का किया दावा। सीएम हेमंता बिश्व शर्मा ने 1000 उग्रवादियों के सरेंडर और उन्हें फिर से मुख्यधारा में जोड़ने के प्रयासों का भी दिया हवाला। टोक्यो पैरालंपिक का समापन समारोह आज। भारत ने रचा इतिहास, किया अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन। टोक्यो ओलंपिक की अंक तालिका में 26वें स्थान पर भारत। अब तक जीते 19 पदक। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने अब तक जीते 4 गोल्ड मेडल। अवनी लेखेरा, मनीष नरवाल, प्रमोद और सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक पर किया कब्जा। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने रचा इतिहास। बैडमिंटन मुकाबले में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपियन बने। यूपी में गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने पैरालंपिक में किया कमाल। बैडमिंटन के सिंगल मुकाबले में जीता सिल्वर मेडल। बैडमिंटन में भी मनोज सरकार ने भी ब्रॉन्ज मेडल किया अपने नाम। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई को पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, सेवा और खेल का अद्भुत संगम देखने को मिला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी डीएम सुहास एलवाई को सिल्वर पदक जीतने पर दी बधाई। टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में गोल्डन गर्ल अवनी लखेरा होंगी भारतीय ध्वजवाहक। पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के कुल 11 प्रतिभागी करेंगे शिरकत। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनने से पहले ही पाकिस्तान में दिखी बेचैनी। आईएसआई चीफ को भेजा काबुल। अफगानिस्तान में अपनी पकड़ और मजबूत करेगा पाकिस्तान। बाजवा बोले, तालिबान सरकार के गठन में करेंगे मदद। काबुल में महिलाओं ने किया मार्च, लगाए नारे, हम 20 साल पहले वाली औरतें नहीं। काबुल में प्रदर्शनकारी महिलाओं की पिटाई। तालिबान ने विरोध करने पर करंट भी लगाया। काबुल में तालिबान की फायरिंग में 17 की मौत, 12 लोग घायल। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का गठन फिर टला। अब 2-3 दिन में नई सरकार के गठन का ऐलान। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के गठन में देरी से लोग परेशान। लोगों ने विदेशी हस्तक्षेप से युद्ध के आसार की जताई आशंका। पंजशीर घाटी में तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस की जंग जारी। तालिबान का पंजशीर गवर्नर हाउस पर कब्जे का दावा। जमीयत-ए-इस्लामी प्रमुख सलाहुद्दीन रब्बानी ने तालिबान को दी चेतावनी। कहा, अगर जंग जारी रही तो अफगानिस्तान के दूसरे इलाकों में भी शुरू हो जाएगा विरोध।
तालिबान की शान में चीन ने पढ़े कसीदे, कहा अफगानिस्तान में नई सरकार विदेशी निवेश के लिए अच्छे माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, कहा एनडीए से गठबंधन नहीं हुआ तो यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी जेडीयू। गठबंधन के साथ कोशिश होगी कि एनडीए के साथ हम गठबंधन करके लड़े, अगर नहीं इसमें सफल होते हैं तो भी हम चुनाव लड़ेंगे। जनता दल यूनाइटेड इस बार उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेगा। अखिलेश यादव का आज भदोही दौरा, समाजवादी शिक्षक सम्मेलन में शामिल होंगे समाजवादी पार्टी प्रमुख। दिग्विजय सिंह के बेटे और एमपी के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सिंधिया को कहा बिकाऊ, बोले बीजेपी ने उन्हें 500 करोड़ में खरीदा। मेरे भाइयों, एक बात तो याद रखना, अगर सिंधिया जी को भाजपा ने खरीदा है 500 करोड़ से, तो आपसे तो पैसा वसूलेंगे ना वापस पूर्ति के लिए। ट्रेन में अंडरवियर में घूमने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर बोले सीएम नीतीश, मामले की होगी जांच। आशीर्वाद यात्रा के दौरान आरा पहुंचे एलजेपी सांसद चिराग पासवान, कहा सीएम की नीयत खराब इसलिए नहीं हो रहा बिहार में विकास। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों से बिहारी नफरत करने लगे। उनकी नीति ही जिम्मेदार है बिहार को पिछड़ा बनाने में और पिछड़ा बनाए रखने में। झारखंड विधानसभा में अल्पसंख्यकों के नमाज पढ़ने के लिए कमरा मुहैया कराने का गरमाया मुद्दा, बीजेपी ने हिंदुओं के हनुमान चालीसा पाठ के लिए मांगा कमरा। बंगाल में बीजेपी को एक और झटका, विधायक सुमन रॉय टीएमसी में शामिल। गोरखपुर में सीएम योगी ने बाढ़ के हालात का लिया जायजा, मोटर बोट से प्रभावित इलाकों का किया दौरा। बाढ़ के चलते गोरखपुर से बनारस को जोड़ने वाला हाईवे बंद, लोगों को हो रही है परेशानी। मसूरी के कैंपटी फॉल में बारिश से बढ़ा जलस्तर, आसपास के इलाकों को कराया गया खाली। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में नदी में अचानक आई बाढ़ से लोग परेशान, काफी मशक्कत के बाद एक शख्स का रेस्क्यू। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में भारी बारिश से सड़कें बनी समंदर, जलभराव से लोगों को हो रही है परेशानी। दार्जिलिंग के पेंडोंग में भूस्खलन, एक व्यक्ति की मौत। पटना के गांधी घाट के पास गंगा नदी में डूबने वाले लड़के का वीडियो वायरल, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। प्रयागराज में मूसलाधार बारिश से परेशानी, रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। महाराष्ट्र के वाशिम में बारिश से घुटनों तक भरा पानी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल में लगातार बारिश से दरक रहे हैं पहाड़, नालागढ़ शिमला सड़क का एक बड़ा हिस्सा गिरा। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 42,766 नए मामले। देश में पिछले 24 घंटे में 308 लोगों की कोरोना से गई जान। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 55 नए मामले दर्ज, किसी ने नहीं गंवाई जान। यूपी के 24 जिले कोरोना मुक्त, इन जिलों में एक भी नहीं मामला। कोरोना की वजह से भारत में फंसे 98 पाकिस्तानी लोगों का कोविड टेस्ट, अमृतसर में स्वास्थ्य विभाग ने किया आरटीपीसीआर। 6 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से खुलेगा जेएनयू कैंपस, ऑनलाइन पढ़ाई भी रहेगी जारी। केरला में 24 घंटे में कोरोना के 29,682 नए मामले, 142 मरीजों की गई जान। राजस्थान में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर, पायलट के गढ़ को छोड़कर बाकी जगहों पर बीजेपी की बड़ी सेंध। उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल जारी, आईपीएस के बाद आईएएस और पीसीएस अफसरों के भी तबादले। लखीमपुर खीरी में जलती ट्रक में डीजल टैंक फटने से लगी भीषण आग, ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई अपनी जान। बाराबंकी में एसपी नेता पर केस दर्ज, बाइक पर साइकिल बांधकर रहे थे पार्टी का प्रचार। उत्तरकाशी में पूर्व राज्य मंत्री की गाड़ी सीज, 5 सालों से बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी चलाने का आरोप। नादिया में नकली आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में संदिग्ध हालत में मिला महिला का शव, जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के पन्ना में दिन दहाड़े एटीएम लूटने की कोशिश, स्थानीय लोगों ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार, 3 फरार। झालावाड़ में बजरंग दल के नेता पर हमला, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में नाइट कर्फ्यू के दौरान होटल बंद कराने से नाराज विधायक धरने पर बैठे, एडिशनल डीसीपी को फोन पर आर पार लड़ाई की दी धमकी। यूपी में वन विभाग परीक्षा में धांधली को लेकर 3 जालसाज गिरफ्तार, लखनऊ के हजरतगंज इलाके में एटीएफ की कार्रवाई। गोंडा के सरकारी स्कूल में अजगर दिखने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। यूपी के महोबा में 16 साल की युवती के साथ गैंगरेप, शिकायत के बाद तीनों आरोपी गिरफ्तार।
दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, खेड़ा गांव में लूटपाट के दौरान फायरिंग, स्थानीय लोगों ने बनाया वीडियो। गणेश उत्सव के लिए 7 सितंबर को मुंबई की से कोंकण के लिए रवाना होगी विशेष ट्रेन, रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के लिए गाइडलाइंस जारी, सार्वजनिक जगहों पर 4 फीट और घरों में 2 फीट की ही होगी बप्पा की मूर्ति। अमृतसर में दिखने लगा गणेश चतुर्थी का रंग, दूसरे राज्यों से आए कारीगर सजाए दुकानें। फिरोजाबाद में डेंगू के बढ़ते प्रकोप का नया प्रयोग, अब मछलियां मारेंगी मच्छर का लाल।